नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी की, मतलब जो रीजनल रूरल बैंक है। रीजनल रूरल बैंक में जो है उसके लिए वैकेंसी आया हुआ है, रीजनल रूरल बैंक वाला वैकेंसी। और उस वैकेंसी की क्या है लास्ट डेट, और कैसे कैसे हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या पूछता है उस एग्जाम में, ये सब हम लोग इसमें जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, और सैलरी का जो है वो क्या सब हिसाब किताब है। ये सब बातें हम लोग जानेंगे, लेकिन इन सबों से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो फॉर्म है वो कब तक हम लोग भर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये जो फॉर्म है 7 जून यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 27 जून है। ये ध्यान समझना कि 27 जून से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। और जो इसका एग्जाम का जो प्रिलिम, इसमें जो एग्जाम होगा ना, प्रिलिमिनरी टेस्ट, जो प्रिलिम्स होगा, उसका जो डेट है वो है जुलाई। तो जून में ये फॉर्म आया है, और इसका जो एग्जाम, सॉरी, एडमिट कार्ड जो है वो आपको जुलाई में आएगा। और जो एग्जाम का डेट है वो अगस्त का है। मतलब अभी से आपके पास 50 से 60 दिन का समय है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। 50 to 60 डेज जो है वो आपके पास है। ध्यान समझना, आई रिपीट, 27 जून जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो अभी जो है 4-5 दिन में आप ये फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के बाद तैयारी तो करना ही है। और फिर जो एडमिट कार्ड है वो आपको जुलाई में आने वाला है। और एग्जाम जो है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। 3 अगस्त से इसका एग्जाम शुरू होता होगा। और टोटल जो एग्जाम है इसमें 3-4 पोस्ट है। 18 अगस्त तक जो है एग्जाम चलने वाला है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि जो स्केल 1 है, स्केल 2 है, स्केल 3 है, सबों के लिए फॉर्म आया हुआ है। और साथ में क्लर्क जो है, ऑफिस असिस्टेंट, उसके लिए भी फॉर्म आया हुआ है। तो जो ऑफिसर, जो मेंस का एग्जाम होता है दोस्तों, मेंस का एग्जाम जो है ऑफिसर लेवल के लिए वो सितंबर में होगा, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट का जो मेंस होगा वो अक्टूबर में होगा। प्रीलिम्स जो है सबका अगस्त में हो जाएगा, ध्यान समझना। प्रीलिम्स अगस्त में हो जाएगा, लेकिन मेंस जो है वो, अगर हम बात करें पीओ की, तो वो सितंबर में है। और ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क की बात करें तो वो अक्टूबर का डेट जो है वो फिक्स किया गया है। समझेंगे हम लोग एक एक करके जो है, इन सभी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। चलते हैं फटाफट, हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या है इसका हिसाब किताब, और कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए इस फॉर्म के लिए। चलिए, सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है कि एज का जो है वो क्या क्राइटेरिया है, ये समझना। तो ये जो एज का क्राइटेरिया है इसको समझने की जरूरत है कि एज, इसमें जो एज लिया गया है वो डेट, एज का जो डेट है वो 27 जून 2024। ये एक क्रूसियल डेट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें इस एज तक जो है आपका एज 18 साल हो, और मैक्सिमम 40 साल। मतलब 18 से लेके 40 तक अगर आपका एज है तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान समझना, मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 40। तो इस वीडियो में जो 3-4-5 पोस्ट मैं बताने वाला हूँ, उसमें से कोई ना कोई पोस्ट आपको जरूर जो है मिल सकता है। एज रिलैक्सेशन की बात अगर हम करें तो हर एक एग्जाम में होता है कि जो SC ST कैंडिडेट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए 5 साल का रहता है। तो मतलब 40 की जगह आप 5 साल रख दीजिए, 45 ईयर, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं। अगर आप PWD से हैं तो 10 साल इसमें जोड़ दीजिए, 50 साल। अगर OBC है तो 40+3 मतलब 43। तो ये 3-4 चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए किस कौन सा एज है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्लर्क की बात कर ले। तो जो ये क्लर्क वाला पोस्ट है, क्लर्क वाले पोस्ट में आपके पास जो एज है 18 से 28 होना चाहिए, अगर आप बैंक में क्लर्क ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये जो बैंक है ये कौन सा है, रीजनल रूरल बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग। IBPS ने वैकेंसी निकाली है, रीजनल रूरल बैंक के लिए वैकेंसी है। क्लर्क अगर आप बनना चाहते हैं तो 18 से 28 आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर स्केल 1 बनना चाहते हैं तो 18 से 30 होना चाहिए। अगर स्केल 2 बनना चाहते हैं तो 21 से 32 आपकी उम्र होनी चाहिए।
और अगर आप सीधा सीनियर मैनेजर मतलब स्केल 3 बनना चाहते हैं तो 21 से लेके 40 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। तो मतलब अभी जो फॉर्म निकला है, ये 1 2 3 4 ये 4 पोस्ट के लिए फॉर्म निकाला गया है। तो एक एक चीज जो है समझिएगा कि आप कहाँ पर एलिजिबल हैं और किस हिसाब से जो है आपको फॉर्म भरना है। तो एज में हमने देख लिया था कि कौन सा क्रूशियल डेट था, 26 जून 2024। इसी डेट को आपका एज जो है कैलकुलेट होता है। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन, कितने पढ़े लिखे आप होने चाहिए, क्या डिग्री होना चाहिए आपके पास। तो देखिए डिग्री सबके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो सबके लिए है कि आप जो है कम से कम एक ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए। और जो डिग्री है वहां पर भी क्रूशियल डेट क्या है, 27 जून 2024। तो आप जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। और ग्रेजुएट किस डेट तक होना चाहिए, 27 जून 2024, जस्ट लाइक जो एज का था उसी हिसाब से। मतलब इस डेट तक अगर आपका कहीं पर भी यूनिवर्सिटी के साइट पर अगर रिजल्ट अनाउंस हो गया है तो साइट का जो प्रिंट आउट है वो भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही स्केल 2 स्केल 3 स्केल 1 के लिए जो भी डेट रहेगा वो सब डेट 27 जून। मतलब अगर किसी में किसी पोस्ट के लिए है एक्सपीरियंस जरूरी है, सपोज स्केल 3 है उसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है, स्केल 2 है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो उस एक्सपीरियंस का जो डेट है वो भी 27 जून ही रखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलते हैं अब कि जो ये हिसाब किताब है कि कौन कौन सा जो फॉर्म है उसमें हम क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसको भी हम लोग जो है एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग कि ये जो सबसे पहले क्वालिफिकेशन हमने देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वालिफिकेशन के बाद जो है कि जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जो मैंने बताया ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। तो अगर आप क्लर्क भी बनना चाहते हैं, बैंक क्लर्क भी चाहते हैं, तो भी आपका बैचलर डिग्री का होना जरूरी है। तो क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, स्केल 2 के लिए भी क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, स्केल 1 के लिए भी क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए। सबके लिए बैचलर डिग्री चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब वहां पर बैचलर डिग्री में कहाँ कहाँ कंफ्यूजन है कि एक है स्पेशलिस्ट ऑफिसर और एक है जनरलिस्ट ऑफिसर। जो जनरलिस्ट होता है उसमें एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन स्पेशलिस्ट वाला जो है उसके लिए कम आपको उस स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत है। जैसे मान लीजिए किसी ने एलएलबी किया हुआ है तो लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, कोई आईटी से ग्रेजुएट है तो उसके लिए अलग है, कोई फाइनेंस किया हुआ है तो उसके लिए अलग पोस्ट है, कोई एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट है तो उसके लिए अलग से जो है पोस्ट दिया गया है। ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें स्केल 1 जो नॉर्मल बैंक पीओ जिसको बोलते हैं, इसमें आप जिस भी एग्जाम से ग्रेजुएशन किया है, जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, सब ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। स्केल 1 के लिए सब लोग एलिजिबल हैं। कंडीशन क्या है, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का रहना जरूरी। दोस्तों ये बहुत बड़ा चीज है। अगर आप महाराष्ट्र में हैं, अगर आप गुजरात में हैं, अगर आप तमिलनाडु में हैं, अगर आप तेलुगु बोलते हैं, तो जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना जरूरी है। इवन बैंक पीओ के लिए भी ये ध्यान में रखना है आपको। तो बैंक पीओ अगर आपको निकालना है तो आरआरबी वाला जो वैकेंसी होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी हो जाता है नॉर्मल आईबीपीएस का जो पीओ है उसके कंपेरिजन, क्योंकि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो है वो मैंडेटरी किया हुआ है स्केल 1 के लिए भी। तो अगर आप जो जिस भी स्टेट में हैं वहां जो भी लोकल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लिए मराठी जानना जरूरी है। तो अगर आपको मराठी आती है तभी आप बैंक पीओ जो है बन सकते हैं, अदरवाइज 6 महीने का समय दिया जाएगा, उस हिसाब से भी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं जो स्केल 2 बताया मैंने जनरल बैंकिंग वाला। तो यहां पर क्या होगा, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। जहां पर भी स्केल 2 देखिए तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर जॉब एक्स जो है एक्सपीरियंस वाला जॉब है। अगर एक्सपीरियंस है तो फिर आप एलिजिबल हैं, नहीं है तो नहीं एलिजिबल। बैचलर डिग्री यहाँ पर जनरल वाला है तो ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशलिस्ट के लिए वो झंझट होता है कि नहीं यही वाला जो है होना चाहिए क्वालिफिकेशन। चलिए जो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर है मैनेजर वाला, इसमें क्या है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ये देखिए अगर आप स्केल 2 में जाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना
जरूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला फील्ड से है तो भी चलेगा, उसके लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और डिग्री जो है यहाँ पर कंडीशन है कि 50% नंबर आना जरूरी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं और स्केल 2 में जाना चाहते हैं तो ये कंडीशन आपके लिए रहेगा। अगर स्केल 3 में जाना चाहते हैं तो सीनियर मैनेजर के लिए कम से कम आपको बैचलर डिग्री तो चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग वाले फील्ड में। बैंकिंग वाले फील्ड में अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर मैनेजर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंडीशन क्या है, एक नया कंडीशन देखने को मिला है दोस्तों कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपका सिबिल का जो है स्टेटस वो जरूर देखा जाए। तो कहीं आप कुछ फ्रॉड तो नहीं किए हैं, आपका सिविल जो है डाउन तो नहीं है। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो सिविल चेक नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट अगर बैंक अकाउंट अपने नाम का है तो उनका सिविल देखा जाएगा। सिविल अगर गड़बड़ झाला हुआ तो विड्रॉ कर दिया जाएगा, आपका जो ये है जॉब है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। नई चीजें हैं दोस्तों, ध्यान में समझना। लोकल लैंग्वेज मैंने बता दिया आपको कि लोकल लैंग्वेज कहाँ कहाँ दिक्कत है। देखिए, फॉर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क, अगर आप बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं या पीओ में स्केल 1 जिसको बोलते हैं बनना चाहते हैं तो कम से कम मराठी, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी कम से कम स्टैंडर्ड 8 तक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर 8 के तक आपने पढ़ा है तो फिर कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, 8 का सर्टिफिकेट ही काफी है। आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको बोला जाएगा कि ये टेस्ट दीजिए और कम से कम 6 महीने का समय आपको दिया जाएगा कि 6 महीने में आप जो है उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी दिखा दीजिए तो काम हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों कि एग्जाम का क्या हिसाब किताब है। एग्जाम सबसे पहले चलेंगे हम लोग क्लर्क। क्लर्क जो है वो इजी नाम है इसलिए मैं बार बार क्लर्क बोलता हूं, हालांकि यहाँ पर नाम है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, ये ध्यान में रखना। जो जॉब का पोस्ट है, पोस्ट का जो नाम है, जॉब का जो नाम है वो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, और ये क्लर्क जो है बोलचाल की भाषा में क्लर्क हम लोग बोलते हैं। इसमें जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जो पहला एग्जाम होगा, उसमें रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा। टोटल जो है 80 नंबर का पेपर जो है आपको दिया जाएगा। 80 नंबर का पेपर आपसे पूछा जाएगा और 80 नंबर के पेपर के लिए जो है आपके पास 45 मिनट्स का जो है समय रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स का जो हिसाब किताब है वो इस हिसाब से रहेगा कि प्रीलिम्स में आपके पास समय बहुत कम रहेगा दोस्तों। देखिए ना, 80 क्वेश्चन है और वो 80 क्वेश्चन जो है उसके लिए सिर्फ 45 मिनट्स जो है आपके पास समय रहेगा। तो 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चन मैथ का, 40 क्वेश्चन रीजनिंग का आपको सॉल्व करना। अच्छी बात यह है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं है, अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत आती है तो वहां पर ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों, कि आराम से आप मैथ और रीजनिंग के बदौलत जो है बैंक पीओ बन सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश का गड़बड़ झाला नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर कोई जो है इंग्लिश या और कोई सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, मैथ रीजनिंग आपका बहुत बढ़िया है, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। चलते हैं, अगर आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं क्लर्क वाला तो मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा उसको समझते हैं। मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो 2 घंटे का रहेगा। तो 2 घंटा का पेपर रहेगा आपका। 40 क्वेश्चन रीजनिंग 40 नंबर का, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी इन दोनों में से कोई एक आपको ऑप्ट करना है, मैथ 40 क्वेश्चन। टोटल 200 नंबर, 200 क्वेश्चन का, और 2 घंटे का पेपर आपका मेंस का रहेगा। निगेटिव मार्किंग जो है वो रहता है, इसलिए ध्यान में समझना। निगेटिव मार्किंग तो हालांकि हर एक एग्जाम में है। अगर हम बात करें बैंक पीओ की तो सेम है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और 45 मिनट्स जो है समय है प्रीलिम्स के लिए, 80 नंबर का पेपर। और इसका अगर हम मेंस की बात कर लें बी पीओ वाले की, तो यहाँ पर जो है अगेन 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका। 2 घंटे के पेपर में क्या सब पूछेगा, 40 क्वेश्चन 40 40, और इंग्लिश या हिंदी में से एक, और मैथ। तो वहां पर जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड और ये जो है 50 नंबर का रहेगा। यहाँ पर नंबर यहाँ पर बढ़ जाता है, ध्यान से समझना। यहाँ पर जो है नंबर जो है इसका बढ़ जाएगा, 50 क्वेश्चन का हो जाएगा मल्टीपर्पस स्केल 1। हाँ, स्केल 1 में जो है रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन 40 नंबर का नहीं है, ये 50 नंबर का है। अच्छा, यहाँ पर टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है दोस्तों,
50 नंबर का है। ये जो है 20 नंबर का है। उसके बाद ये जो है 40 नंबर का है। इंग्लिश जो है 40 नंबर का है। और मैथ जो है लास्ट वाला वो 50 नंबर का है। तो अब देखिए, 4 4 8 5 13 14 15 5 20, टोटल 200 नंबर का पेपर आपका होगा। तो रीजनिंग और मैथ का जो वेटेज है वो जहां पर बढ़ा हुआ है। कंप्यूटर जो है वो आपके पास जो है 40 क्वेश्चन 20 ही नंबर का रहेगा। ठीक है। जनरल अवेयरनेस जो है वो 40 क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश जो है वो 40 में 40 का रहेगा। टोटल 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है कि स्केल 2, अगर आप एलिजिबल हैं स्केल 2 के लिए और नॉर्मल ग्रेजुएट हैं जनरल बैंकिंग के लिए, तो एक्सपीरियंस जो है अगर आप एलिजिबल हैं, तो पहला और लास्ट एग्जाम, मतलब एक ही एग्जाम होगा इसमें। और इस एग्जाम में अगर आप देखें, जो स्केल 2 वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। और उस एग्जाम में मतलब प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं होता है। 40 क्वेश्चन जो है वो रहेगा रीजनिंग का। रीजनिंग का 40 क्वेश्चन जो है वो 50 नंबर का रहेगा। और ये जो 40 क्वेश्चन का कंप्यूटर है ये 20 नंबर का रहेगा। यहाँ पर मेरा जो टाइपिस्ट है उसने गड़बड़ी किया हुआ है दोस्तों, यहाँ से ध्यान से समझना। मैथ जो है वो 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, हाँ बस ये दो जगह गलती किया है इसने कि 40 को 40 कर दिया। तो ये 50 है और ये 20 है, बाकी सब सही है। तो ये जो पेपर है ये कंपोजिट आपको 2 घंटे का पेपर रहेगा। 200 नंबर का पेपर है। और 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है अगर स्केल 2 जनरलिस्ट आप बनना चाहते हैं तो। अगर स्पेशलिस्ट की बात करें, तो जो स्पेशलिस्ट वाला है उसमें प्रोफिशिएंसी, जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो समझ में आना पड़ेगा। जैसे स्पेशलिस्ट है अगर कोई आईटी वाला है तो आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अगर लॉ वाला है तो लॉ से रिलेटेड रहेगा। फाइनेंस वाला है तो फाइनेंस रिलेटेड। एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये 40 क्वेश्चन जो है आपको टोटल 40 नंबर का रहेगा। उसके बाद रीजनिंग जो है वो 40 नंबर का रहेगा। ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो है वो 40 नंबर का रहेगा। लेकिन फाइनेंशियल वाला जो है, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो भी 40 का ही हमने देख लिया है, फाइनेंशियल वाला। और एक जो है इंग्लिश या हिंदी, ये यहाँ पर 20 20 नंबर का है। ये जो है ना, यहाँ पर 20 नंबर का है इंग्लिश और हिंदी। और ये जो 40 का नहीं है, ये सॉरी 50 का नहीं है, 40 का है। तो 4 चौके 16, 4 20। तो इस हिसाब से देखिए कि ये जो पेपर है टोटल 200 नंबर का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सॉरी 240 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लेकिन नंबर जो है वो 200 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। 3 1 4। तो इसमें फाइनेंशियल, कंप्यूटर नॉलेज जो है 40 का 20 है। कंप्यूटर नॉलेज 40 का 20 है। ये 40 जो है 1 2 3, 4 चौके 16, 4 20। ठीक है। इसमें से कोई एक ही ऑप्ट करेंगे ना, तो ये 20 टोटल हो गया 200। ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है दोस्तों मेरे जो टाइपिस्ट हैं। खैर अब चलते हैं स्केल 3। स्केल 3 में जो है वो क्या हिसाब किताब है उसको समझ लेते हैं। स्केल 3 में अगर आप एग्जाम एलिजिबल हैं तो 40 क्वेश्चन जो है वो 50 नंबर का रहेगा रीजनिंग का। और अगर हम बात करें कंप्यूटर नॉलेज की, तो कंप्यूटर जो है वो 20 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर 20 नंबर का रहेगा। उसके बाद फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो रहेगा 40 नंबर का। ठीक है। उसके बाद सब जो है 40 40 का ही रहेगा। ये भी 40 का ही रहेगा। तो 1 2, ये इंग्लिश और हिंदी, इनमें से कोई एक लेंगे ना। 1 2 3 4 12 13 14 और ये 50 नंबर। तो यहाँ पर ये 50 नंबर। ठीक है, ये सही है। तो ये दो गड़बड़ी गड़बड़ हुआ है इसका। टोटल जो है ये 200 नंबर का पेपर हो जाएगा स्केल 3 का। चलिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है सैलरी। सैलरी एक चीज याद रखना कि जो प्रीलिम्स दिखा है, मेंस लिखा है, तो क्लर्क वाले में, क्लर्क वाला जो एग्जाम है उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं। ठीक है। पीओ के लिए मतलब स्केल 1 के लिए इंटरव्यू है। स्केल 2 के लिए इंटरव्यू है। स्केल 3 के लिए इंटरव्यू रखा गया है। और इंटरव्यू प्लस मेंस का जो नंबर है ये डिसाइड करेगा
कि आपका रैंक क्या है और उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। अब चलते हैं सैलरी का हिसाब किताब, जो कि नोटिफिकेशन में नहीं है। ध्यान समझना, सैलरी को इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट बनते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी है दोस्तों 36,000 पर मंथ। स्केल 1 अगर आप बनते हैं तो लगभग 58,000 पर मंथ आपकी सैलरी होती है। स्केल 2 अगर आप बनते हैं तो लगभग 68,000 पर मंथ आपकी सैलरी होती है। और अगर आप स्केल 3 बनते हैं तो लगभग 80,000 पर मंथ आपकी सैलरी होती है। तो ये है इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में आता है। इसके अलावा बहुत सारा अलाउंसेस है। अलाउंसेस इतना सारा है कि जितना सैलरी है उतना आप अलाउंसेस जोड़ सकते हैं। मतलब अगर मॉनेटरी वैल्यू देखा जाए तो 80 की जगह ये 160 हो जाएगा। सीनियर मैनेजर की सैलरी 160 हो जाएगी। इतना अलाउंसेस है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या क्या, सोफा है, पलंग है, कुर्सी है, सब कुछ मिलने वाला है। तो ये सब मिलने वाला है। तो बस ध्यान से आप लोगों को तैयारी जो है वो ध्यान से रखना है। और जो डेट है वो ध्यान से रखना। जो डेट एग्जाम का जो डेट मैंने बताया था उसको ध्यान से समझना है, और उस डेट को एकदम लॉक कर देना है और तैयारी में लग जाना है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और इसमें कुछ भी अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो जरूर कमेंट में कमेंट करिएगा, तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।